नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं हूं ओशन काम्बोज और आपका बहुत बहुत स्वागत है सीजी न्यूज इंडिया में। दोस्तों, आज हमारे बीच जो शख्स आने वाले हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने कई सारी छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अपना दमदार अभिनय किया है और ना ही सिर्फ छत्तीसगढ़ी सिनेमा बल्कि भोजपुरी सिनेमा और उड़िया सिनेमा में भी ये कई हिट फिल्में देकर अपनी दमदार एक्टिंग का जलवा दिखा चुके हैं। तो आज हमारे बीच उपस्थित है बॉलीवुड सेलिब्रिटी मिस्टर रजनीश झांझी जी। जय जोहार, नमस्कार। रजनीश सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है सीजी न्यूज इंडिया में। थैंक यू। और सीजी न्यूज इंडिया का भी आभार कि आपने मुझे अवसर दिया कि आपके सामने मैं अपनी बात रख सकूं। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके सामने हूं, जो बातें होंगी हम खुल के करेंगे। सर, हम और हमारे दर्शक ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है कि आपके एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई और आपको कब लगा कि आप एक्टिंग को एज अ करियर चूज करना चाहते हैं। बहुत बड़ा उत्तर है इसका क्योंकि मेरी जर्नी भी थोड़ी सी ज्यादा ही हो गई है। मैं 3-3.5 साल का था। मैं एक्चुअली अपने खानदान की तीसरी पीढ़ी हूँ कल्चरल फील्ड में। घर में नाटकों की रिहर्सल होती थी, जो बच्चे का रोल होता था मार के मुझे स्टेज में भेज देते थे, जाओ जाके डायलॉग बोल के आओ। और जब 4 साल के आसपास में जब मेरी उम्र थी तो मेरा पहला नाटक जो है मैंने एक्ट कर लिया था स्टेज में। तो इस तरह शुरुआत हो गई। फिर स्कूल कॉलेज में भी एक्टिंग करते रहे, ड्रामा करते रहे। फिर आकाशवाणी से जुड़ गए, फिर दूरदर्शन से जुड़ गए, फिर जो है बॉलीवुड का जन्म हो गया, फिर बॉलीवुड सिनेमा से जुड़ गए। अब वो यात्रा चल रही है, अभी तक जारी है। सर, तो आपकी पहली मूवी कौन सी थी? जय बमलेश्वरी मैया मेरी पहली मूवी थी। हालांकि छैया मैया का भी डिस्कशन जब सतीश भैया यहाँ पे आए थे, सतीश जैन साहब, तो उन्होंने छैया मैया के लिए भी मेरे से डिस्कशन किया था, बट मैं उस फिल्म का हिस्सा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। तो फिर मुझे एक फिल्म का ऑफर आया, जय बमलेश्वरी मैया का, संतोष जैन साहब जो ईरा फिल्म जो है पहला स्टूडियो छत्तीसगढ़ का, उनकी ओर से। तो उस वक्त भी मैं ड्रामा का भूत, मेरे नाटकों का रंगमंच का भूत ऐसा सवार था कि मैं ज़्यादा तवज्जो ही नहीं देता था सिनेमा वगैरह को। तो उस वक्त मैं बरेली ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन में जा रहा था, पर वहाँ से जाके भी आ गया। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर संतोष जैन जी का मुझे कॉल आया कि अरे मैं तुमको हीरो बनाना चाहता हूँ, तुम आ ही नहीं रहे हो। तो हाँ, आता। तो फिर इस तरह से मैं उनसे मिला और बतौर हीरो मेरी जो है सिनेमा के कैरियर की शुरुआत हो गई। फिर समय के साथ साथ बदलते गया। मैंने भी समय को भांपा और जल्दी निर्णय ले लिया और फिर मैंने विलेन में आ गया। फिर भाई बन गया, बड़ा पिताजी बन गया। बहुत सारे रोल अलग अलग तरह से करने का अवसर मिला मुझे और बड़ा आनंद आया। सर, आपने इतनी सारी मूवीज में इतने सारे कैरेक्टर्स निभाए हैं, तो आपको पर्सनली किस तरह के किरदार करना पसंद है, पॉजिटिव और निगेटिव? देखिए, मैं एक वर्सेटाइल एक्टर हूँ। मैं किसी भी खांचे में कभी बंद के नहीं रहा शुरू से। ये मेरा रिकॉर्ड है, ये मेरी इमेज भी है बॉलीवुड सिनेमा में। तो मैंने बहुत अलग अलग तरह के किरदार किए, पर हाँ, ये अगर अंदर की बात करूँ अपने मन की, तो फिल्म में 2 ही लोग होते हैं, हीरो और विलन, जो नेगेटिव पॉजिटिव, राम और रावण, इस तरह का। तो मुझे लगता है कि जो हीरोज होते हैं उनकी बड़ी लिमिटेशंस होती है। वो बड़े वैसे मुस्कुराना, पेड़ों के आजू बाजू घूमना, गाने गाना। बट विलन जो होता है, नेगेटिव कैरेक्टर जो होता है, उसके पास बहुत कुछ करने के लिए होता है और पूरी फिल्म में वही जीतता रहता है और लास्ट में फिर हीरो जीत के वो हीरो बन जाता है। बाकी पूरी फिल्म में विलन ही जीतता रहता है। ये तो मुझे बहुत पसंद है नेगेटिव कैरेक्टर्स। सर, आपकी रिसेंट मूवी जो अभी आई थी, चल हट कोनो देख लेगी, तो उसमें आपका किरदार कैसे था, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? बिल्कुल। चल हट कोनो देख ली अभी सिनेमा हॉल में चल रही है और बहुत धूम धड़ाके से चल रही। पूरे छत्तीसगढ़ में जो है सिनेमा हॉल जितने भी हैं सब में मड़ई लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन है, जितने लोग अंदर बैठे उससे डबल बाहर खड़े हैं। तो ये स्थिति है फिल्म की, क्योंकि उसके डायरेक्टर जो है हमारे सतीश जैन जी हैं, जो सिल्वर जुबली डायरेक्टर हैं। आज तक का उनका रिकॉर्ड है कि कोई फिल्म उनकी फेल हुई नहीं है और बहुत सबसे नीचे आई है तो 100 डेज में आई है। वो भी 1 या 2 फिल्म ऐसी हुई है, नहीं तो सारी फिल्में उनकी सिल्वर जुबली हुई है। और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि भोजपुरी सिनेमा में भी उनकी फिल्में जो है काफी हिट हुई हैं और वो वहाँ बेस्ट डायरेक्टर भी हुए, यहाँ तो नहीं है। तो वो फिल्म अभी चल रही है, उसमें मैंने मंत्री का किरदार किया है, जो PWD आबकारी मंत्री है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों शेड है उसमें।
काफी समय तक वो नेगेटिव और कहते हैं ना कि औलाद के सामने अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, तो बस वैसे ही कुछ इस फिल्म में भी है कि मेरा कैरेक्टर जो है भली नेगेटिव रहता है, बट औलाद के सामने झुक ही जाता हूँ और वो पॉजिटिव हो जाता है। ये है। तो आप भी मूवी जरूर देखें, अभी सिनेमाघरों में लगी हुई है, चल हट दोनों देखिए। यस। सर, क्या ऐसा कोई किरदार है जिसे निभाने के लिए आपको कभी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा हो, प्रॉब्लम हुई हो, या तैयारियां ज्यादा करनी पड़ी हो? हाँ, किरदार की मेहनत तो लगती है जी। बराबर, और जो है वो टफ तो होता है क्योंकि उसके अंदर ढलना पड़ता है हमको कि उसका मिडिल क्लास का है, हायर क्लास का है, लोअर क्लास का है, किस तरह का व्यक्ति है, उसके रिलेशनशिप जो दूसरे कैरेक्टर जो उसके साथ में हैं वो किस तरह के हैं, तो ये सारी चीज़ें तो मैनेज करनी पड़ती है। हर तरह हर कैरेक्टर जो है अपने आप में उस तरह से टफ होता ही है। बट एक फिल्म है सॉरी लव यू जान, सॉरी लव यू जान, सॉरी लव यू जान नाम है ना, तो उस फिल्म में मैंने किन्नर का कैरेक्टर किया था। मतलब किन्नर के जो दाई होती है, बॉस जो होते हैं, जिनके अंडर में सारे किन्नर्स ट्रेनिंग करते हैं, वो फिल्म में जो किन्नर का कैरेक्टर था उसको करने के लिए मैंने 1.5 साल तक तो अपने नाखून भी नहीं काटे थे, क्योंकि मुझे नाखून बड़े बड़े करने थे और मुझे बटन भी लगाने बड़ी तकलीफ होती थी। मैंने पूरा अपने शरीर के हेयर्स जो है रिमूव कर दिए थे, क्योंकि मुझे साड़ी पहननी है और उस तरह का जो है एक्ट करना है। तो वो बड़ा खूबसूरत था। मुझे सलीम खान जी डायरेक्टर थे उस फिल्म के, और कमाल फिल्म बनाई थी उन्होंने। मैं शायद नाम गलत बोल रहा हूँ मुझे लग रहा है, बट वो फिल्म थी और उसमें जो कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने फिल्मांकन किया वो लोगों को बहुत टच किया, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी समय तक याद किया जाएगा। और एक फिल्म मैंने भोजपुरी की दिलवाला, जो इस वक्त जो जिसके डायरेक्टर भी सतीश जैन साहब थे, और वो फिल्म जो है दिलवाला अभी डिजिटल में टीआरपी उसका नंबर 1 चल रहा है भोजपुरी में। वो कैरेक्टर भी अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उसका जब छत्तीसगढ़ी वर्जन बना था तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छे एक्टर थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, आशीष चंद्र साहब, उन्होंने एक्ट किया था और कमाल किया था। तो जब वो उसका भोजपुरी वर्जन बनने लगा दिलवाला के रूप में, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं उसको अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से करना चाहता था, मैं किसी की नकल नहीं करना चाहता था। तो वो मेरे लिए जो है बहुत था। और एक फिल्म मैंने की थी काफ़ी साल पहले, हीरो नंबर 1, जो स्वर्ग फिल्म की रीमेक थी। तो वो फिल्म में राजेश खन्ना साहब का जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर मुझे करना था, जो हीरो नंबर 1 के नाम से बनी थी। असीम बागची जी उसके डायरेक्टर थे। तो वहां पे भी मेरे लिए बड़ा टफ हुआ, क्योंकि कहीं से भी लोग ये ना बोले कि राजेश खन्ना जी जैसा कर रहे हो, या वैसे दिख रहे हो, या उस तरह का कुछ एटीट्यूड ले रहे हो कैरेक्टर में। तो अपने आप को उन सारी चीज़ों से बचाते हुए अपने आप को बहुत मैंने नॉर्मल किया, और मैंने अपने आप से तय किया कि मुझे बहुत नेचुरली परफॉर्मेंस करना है, मेरे को बनावटीपन नहीं लाना है, और मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही बोलूँ, वैसा ही करूँगा, तो वो हो जाएगा अलग। तो वो हो गया अलग। इस बात का मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिला, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने उसको अपने तरीके से कर पाया। जी सर, आपके मतलब अभी तक के जितने भी किरदार आपने निभाए हैं सबने बहुत पसंद किया है, दर्शक बहुत पसंद करते हैं, और आप हर किरदार के साथ जस्टिस करते हैं, और ये तो हम देख ही चुके हैं। थैंक यू सर। कई बार ऐसा होता है कि एक्टर्स जिस तरह से कैरेक्टर्स में घुसने में थोड़ा समय लगता है, उसी तरह से कई बार एक्टर्स को उस कैरेक्टर से बाहर निकलने में भी कभी कभी समय लग जाता है। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? हाँ, होता है। मतलब काफी दिनों तक उससे बाहर नहीं आ पाते हैं जी। ये तो होता है, क्योंकि काफी इन्वॉल्व होके जब हम काम करते हैं ना, तभी वो प्रॉपर निकल जाती चीजें। अगर हम प्रैक्टिकली बस हमको एक्ट करना है, डायलॉग दे दो, डायलॉग याद करके बोल दिए, तो उस तरह का अगर कर रहा है तो फिर उसमें कोई वो चीजें गहराई नहीं होती। बट आपको अच्छा काम करना होता है, तो वो कैरेक्टर की राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक पृष्ठभूमि और सारी चीजें, वो किस तरह का व्यक्ति है, सारी चीजें में बहुत सारी चीजों में प्रोसेस करना पड़ता है। और हर व्यक्ति का बोलने का, चलने का, उठने का, बैठने का लहजा, तरीका अलग होता है, तो सारी चीजों काम करना पड़ता है। तो ये सच कहा आपने कि इतनी इन्वॉल्वमेंट बन जाती है कि उसका जब फिल्म खत्म भी हो जाती है तो बहुत जल्दी उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। मैं जब सॉरी लव यू जान फिल्म में जो किन्नर की मेरी भूमिका थी, तो
मुझे एक दो बार खुद से एहसास हुआ कि मैं थोड़ा सा ज्यादा लटके हूँ, झटके कर रहा हूँ क्या, तो मैंने फिर बाहर निकलने के लिए प्रोसेस किया कि मैं नॉर्मल जैसा मैं हूँ, रजनीश जानी, मैं थोड़ा सा वैसा हो जाता हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे कि ये मतलब वैसे ही हो गया है ये थोड़ा सा हो जाता है। तो हाँ, प्रॉब्लम होती है, बाहर निकलने में टाइम लगता है, क्योंकि हम प्रोसेस वाले एक्टर हैं और किसी भी कैरेक्टर को पकड़ते हैं तो प्रोसेस के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि डायलॉग याद कर दिया, कैमरे के सामने बोल दिया और करके निकल गए, वैसा नहीं होता। तो वैसे उस कैरेक्टर में आप बहुत ही अच्छे लग रहे थे और लटके झटके सब एकदम अच्छे थे। थैंक यू। सर, आपने इतनी सारी छत्तीसगढ़ी मूवी की है और उतनी ही सारी आपने भोजपुरी मूवीज भी किए हैं, तो आपने पर्सनली छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस महसूस किया है? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा, हम लोग कहीं ना कहीं अगर स्टार्ट टू अगर सोचे तो उनका भोजपुरी इंडस्ट्री का बाजार बहुत बड़ा है, उनके पास 10-11 एंटरटेनमेंट चैनल हैं, उनकी बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती हैं। हम लोगों का बाजार छोटा है, हम लोगों के पास एक भी एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ये बेसिक बिजनेस वाली बात है। तो और अभी हालांकि राज्य सरकार हमारी जो है फिल्म नीति लेके आई है, पर उस फिल्म नीति में मुझे लगता है कि विसंगति है, क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ी सिनेमा को तो आप 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने के लिए जा रहे हैं, बट बाहर के जो प्रोडक्शन हाउस इधर आ रहे हैं, हिंदी सिनेमा वाले आ रहे हैं, तो उनको आप 15-15 करोड़ तक दे रहे हैं। तो इतना जो है हम लोगों के इतने गरीब हैं क्या कि हमारा कुछ काम ही नहीं होगा। 15 लाख में क्या होता है, एक फिल्म बनती है तो अभी जैसे चल हट कोनो देख ली जो है फिल्म 1.5 करोड़ के बजट की फिल्म है, 15 लाख से क्या होगा। सब्सिडी चाहिए तो हमको प्रॉपर सब्सिडी चाहिए, ये वाली बात है। तो दोनों क्या ये अलग, अब दोनों इंडस्ट्री के जो है तुलना वाली जो बात है, तो सबसे पहले तो ये कि हमारा बाजार छोटा है, उनका बाजार बड़ा है। उनके पास 6 ओवरसीज भी है, पूरे इंडिया में 1000 के आसपास सेंटर है, हम लोग यहाँ 42-45 सेंटर में स्ट्रगल करते हैं और बिना एंटरटेनमेंट चैनल के हम लोग रहते हैं। मैं सरकार से एक, हमारी राज्य सरकार से एक मांग करना चाहता हूँ कि मैं एक तो हमारे सब्सिडी में जो विसंगति है उसमें जो है सिनेमा में जो धरातल स्तर में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को आप अपने समिति में रखें। जैसे सतीश जैन जी हैं जो सिनेमा को जो है काफ़ी वर्षों से जान रहे हैं, बहुत ऊंचे लेवल से करते करते वो यहाँ तक आए हैं। तो ऐसे लोगों को सतीश जी जैसे जो है सुगढ़ लोगों को जो है सिनेमा की नीति में आप बैठाएं, उनसे सलाह लें कि किस तरह से नीति बनना चाहिए, विसंगति को दूर करें। दूसरी बात, आप अभी एक छत्तीसगढ़ सरकार जो है स्टूडियो भी बना रही है, भुगतानों को स्टूडियो के रूप में डेवलप कर रही है। मुझे लगता है कि हम लोगों को स्टूडियो से ज़्यादा सिनेमा हॉल की जरूरत है। तो तहसील जिला स्तर में जो है सिनेमा हॉल खोलना चाहिए। जैसे जयललिता जी ने वहाँ पे अम्मा थिएटर चालू किया था सीरीज, उस तरह कुछ यहाँ पे भी अगर हो जाए तो हम लोग का सिनेमा हॉल अगर ज़्यादा बनेंगे तो हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे। तो वो सेंटर्स की ये जो समस्या है दोनों इंडस्ट्री की कि भोजपुरी के पास 6 ओवरसीज है, 12 चैनल है। हमारे यहाँ इतने धनाढ़ लोग भी, ऐसा नहीं कि हमारे छत्तीसगढ़ में गरीब लोग, बहुत धनाढ़ लोग भी हैं, पर वो क्यों आगे बढ़ के जो है एंटरटेनमेंट चैनल खोल नहीं रही है, मेरे समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि उनको इस दिशा में काम करना चाहिए। हालांकि बीच में कुछ चैनल में का कुछ हम सुबुगाहट चालू की थी, एक मोगरा चैनल की सुबुगाहट हुई, फिर उसके बाद माया टीवी की सुबुगाहट हुई, पर अभी तक कुछ भी ऐसा प्रॉपर लेवल में सामने आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो हमारे जो है आर्थिक रूप से समृद्ध जो लोग हैं, जो सिनेमा को प्यार करते हैं, वो एंटरटेनमेंट चैनल लेके आए। ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आप दूसरा जो बिजनेस करते हैं उसके साथ में ये बिजनेस भी कर सकते हैं। तो कम से कम छॉलीवुड को आप एक उपहार देंगे इस रूप में, और छॉलीवुड में अमर हो जाएगा हमेशा। जो है छत्तीसगढ़ी सिनेमा आपको सलाम करेगा। साथ ही सरकार ये जो मैंने थिएटर वाली बात की, तहसील जिला स्तर में थिएटर खोले, या फिर सब्सिडी इतनी जमीनें सस्ती में दिलाए, शूटिंग में जाते हैं उनको जो है उस तरह से सुविधाएं दे। गांव देहात में ऑडिटोरियम टाकीज के डेवलपमेंट के लिए कुछ इस तरह से करें कि बेहतर काम हो। हमारा व्यवसाय बहुत छोटा है, उस वजह से हम लोग ज़्यादा बजट भी खर्चा नहीं कर पाते हैं, और अगर बजट खर्चा करते हैं तो उसको रिकवर करने में हमारे लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि हर फिल्म हजरत पकड़ी नहीं हो सकती, हर फिल्म छैया भुइयां नहीं हो सकती। उतनी सफलता के लिए लोग तरसते हैं, और बहुत सारे निर्देशक, सतीश जैन जी तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी तो हर फिल्म सक्सेस हो जाती है, पर और भी बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो और प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ में जो पैसा लगा रहे हैं सिनेमा में, तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि एक्सेप्टेंस भी तो नहीं होता ना, माइंड सेट हो जाता है ऑडियंस का, क्या सतीश जैन जी की फिल्म आ रही तो बहुत अच्छी होगी।
बाकी किसकी फिल्म आ रही है तो उसको पहले अपनी जमीन तैयार करनी पड़ेगी। जैसे छैया भैया से जमीन यहाँ पे तैयार हुई थी, वैसे उन लोगों को अपनी जमीन तैयार करनी पड़ेगी नए डायरेक्टर्स को, तब जाके उनकी एक्सेप्टेंस चालू होगी। तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। तो ये बेसिक जो दोनों इंडस्ट्री के बीच में फर्क है वो, और साथ में दूसरी बातें भी मैंने बताई आपको, ये है। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पहले से ही सक्षम जो है सिनेमा वाले जो है या बाहर के जो सिनेमा वाले हैं, व्यवसायी तो हाँ व्यवसायी हैं, उनकी तरफ जो है सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है, जबकि हमारे क्षेत्रीय सिनेमा को सब्सिडी और बाकी चीज़ों की सरकार की ज़्यादा जरूरत है। सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? अच्छा, मेरे फेवरेट बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस मतलब हीरोइन की एक्टर जो होते हैं जो, तो मुझे अभी जो है वैसे तो पीछे ओमपुरी साहब मुझे बहुत अच्छे लगते थे, नसीरुद्दीन शाह साहब बहुत अच्छे लगते थे, अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक्ट्रेसेस में पहले भी स्मिता पाटिल जी थी, बहुत कमाल की एक्ट्रेस थी, और भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं। और अभी देखें तो विद्या बालन जी जो है जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और आगे भी कर रही हैं, तो वो मैं बहुत इम्प्रेस रहता हूँ उनके काम से। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्किल यहाँ पे भी आनी चाहिए। सर अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड आपको छत्तीसगढ़ी सिनेमा में से आपको कौन से हीरो हीरोइन या एक्टर एक्ट्रेस पसंद है? फंसाने वाला क्वेश्चन है, एक को बोला तो दूसरा बोलेगा मेरे नाम ही है। नहीं, सभी हम लोग कहीं ना कहीं देखिए उसको मैं कैटेगरी में नहीं बांटता, ये अच्छे लगते हैं मुझे, अच्छे लगते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि सारे लोग बड़ी आत्मा से काम करते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है कि हमारी इंडस्ट्री एक फैमिली की तरह काम करती है। हमारी इंडस्ट्री में उस तरह के नहीं है कि खींचाता नहीं है, उस तरह का मामला नहीं है जैसे दूसरी जगह होता है हीरोइंस में, दूसरी इंडस्ट्री में। हमारी इंडस्ट्री बहुत फैमिली लेवल में काम करती है और बहुत अपना समझ के, अपनापन है उनके अंदर। हर कोई जानता है कि हमारी छोटी सी इंडस्ट्री है, और हम अभी तक नॉन स्किल्ड लोग ही, अभी तक जैसे प्रॉपर शिक्षा लेके लोग नहीं आए, अब शिक्षा लेके आने लगे हैं। जैसे अब मेरा बेटा भी है लक्षित, उसको उसने अपनी इच्छा जाहिर की, मैंने उसे कभी नहीं बोला सिनेमा में आओ, उसने एक दिन खुद से कहा पापा मैं सिनेमा में आना चाहता हूँ। मैंने ठीक है, पर सिनेमा में ऐसे ही नहीं आ सकते, आपको बिल्कुल प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो मैंने साउथ सुपरस्टार नागार्जुन जी के यहाँ पे उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा, 3 साल हैदराबाद में उसने उसका ग्रेजुएशन कोर्स किया, और उस तरीके से वहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग लेके ऑलराउंडर बन के आया, अब वो सिनेमा में आ रहा है। तो ऐसे ट्रेंड होके आना चाहिए, ट्रेनिंग लेके आना चाहिए, थिएटर वेटर करना चाहिए एक्टर्स लोग को, क्योंकि थिएटर करोगे तो आपका बेसिक बहुत मजबूत होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी ताकतवर बनेगी कि आपको कभी कोई उतार ही नहीं सकता। कोई सामने आपके सामने कितना बड़ा एक्टर खड़ा हो जाए, आपके अंदर थोड़ा सा भी बोलते हैं ना कि नर्वसनेस कुछ आएगी नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है। हालांकि एक्टिंग स्टाइल अलग अलग होती है, थिएटर की अलग होती है, सिनेमा की एक्टिंग स्टाइल अलग है, सीरियल्स की एक्टिंग स्टाइल अलग है, सब कैटेगरी बटी हुई है, बट आपकी बेस आपका सॉलिड होना चाहिए, आपको ट्रेंड होकर आना चाहिए। डांसिंग वांसिंग एक्टिंग हर लेवल में आपको सॉलिड बन के आएंगे तो आपका भविष्य भी अच्छा बनेगा, और आपकी स्किल देखेंगे जब यहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो आपको अवसर भी ज्यादा देंगे, ये वाली बात है। सर आपके जो सुपुत्र है लक्षित झांझी जी, हमें पता चला है कि वो भी अपनी एक न्यू मूवी से डेब्यू कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, लक्षित जो है उसकी एक फिल्म आने वाली है संजू की दुल्हनिया, जिसके डायरेक्टर हैं नितेश कुमार देवांगन जी और प्रोड्यूसर हैं प्रवीण गुप्ता जी। ये फिल्म जल्द ही छत्तीसगढ़ के सिनेमा हॉल में प्रदर्शित होगी। साथ ही ये फिल्म हिंदी में जो है नेटफ्लिक्स या अमेजन में से किसी एक चैनल में शायद आएगी, ऐसी कुछ बातचीत चल रही है। साथ ही वो राजस्थानी मूवी लव यू मारी जान जो छैया भैया की रीमेक बनी है राजस्थानी में, तो यहाँ जो अनुज शर्मा जी हमारे सुपरस्टार पद्मश्री, उन्होंने जो यहाँ पे रोल किया था छैया भैया में, वही रोल जो है मेरे बेटे ने राजस्थानी में लव यू मारी जान में किया है। तो एक साथ 3 इंडस्ट्री में उसका डेब्यू हो रहा है, ये मेरे लिए भी खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सर मेरा अगला सवाल ये है कि फिल्म सिटी का जो निर्माण छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो इससे हमारे यहाँ के सिनेमा को और यहाँ के कलाकारों को क्या फायदा मिला है? अभी तो चल ही रहा है निर्माण वैसे, और मैं ये समझता हूँ कि जो फिल्म सिटी बन रही स्टूडियो ऐसा, तो ये कहीं ना कहीं सफेद हाथी साथी दो पर, क्योंकि जब 2-4 पिक्चरों में वही लोकेशन, वही मंदिर, वही
उस तरह की चीज़ें दिखेंगी तो वो रिपीटेशन आ जाएगी, तो बहुत जल्दी लोग उससे ऊब जाएंगे और गवर्नमेंट उतना ध्यान क्या दे पाएगी कि वो समय समय पे जो अपने उसमें सेट्स बनाए हैं अलग अलग स्टूडियो में उसमें कुछ कुछ बदलाव करे, तो वो कहीं ना कहीं सफेद हाथी साबित होगा। हम लोगों को सिनेमा हॉल की ज़्यादा जरूरत है, जैसे मैंने पिछले आपके प्रश्न में बताया, हम लोगों को सिनेमा हॉल की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है अपने आप में लोकेशन की भरमार है, इतना खूबसूरत है छत्तीसगढ़, यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है सिवाय एक समुद्र के, और उसके लिए भी बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, पूरी चले जाते हैं, समुद्र भी मिल जाता है, पूरी बगल भी है, तो हमारे पास बहुत अच्छी प्राकृतिक लोकेशन। हाँ, हम लोग को थोड़ा सा टफ होता है, जैसे जेल का सीन है, कोर्ट का सीन है, हॉस्पिटल का सीन है, हॉस्पिटल भी एक बार थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, पर जेल कोर्ट ये सब हम लोग के लिए बहुत टफ होता है, तो स्टूडियो जो है उस लेवल में तो जरूर काम आ जाएगा कि जो है वहाँ का उसमें कोर्ट बना होगा तो वो कोर्ट यूज हो जाएगा इस तरह का। पर बेसिकली वो समस्या का भी समाधान हम लोग कर लेते हैं। हमको लगता है कि स्टूडियो का निर्माण करना एक पर्यटन की, लोग आएंगे टिकट कटा के घूमेंगे स्टूडियो, तो उस लेवल में गवर्नमेंट के लिए ठीक है। सिनेमा इंडस्ट्री के लिए स्टूडियो बहुत ज्यादा लाभप्रद नहीं दिख रहा मुझे। सिनेमा हॉल बनना हमको लाभप्रद दिख रहा है, तो सिनेमा सेंटर्स खोलना चाहिए, ना कि स्टूडियो, मुझे ऐसा लगता है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड से और भी रीजनल सिनेमा वाले यहाँ पे शूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या उनके इधर आने से हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय कलाकार हैं उनको कुछ फायदा नजर आ रहा है? नहीं, देखिए उसमें अभी ये जो अचानक आना चालू है, तो ये तो सबको समझ में भी आ रहा है, दिख भी रहा है कि गवर्नमेंट ने जब से सब्सिडी का डिक्लेरेशन किया है तब से जो है बॉलीवुड और इधर बंगाल से भी, महाराष्ट्र से भी अलग अलग जो है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। और जो हमारे जो नीति में लिखा गया है कि 30% कलाकारों को यहाँ से लेना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ से, तो जो प्रोडक्शन हाउस आ रहे हैं उसमें ऐसा घटनाक्रम हो रहा है कि उनको कोई बहुत खास काम नहीं मिल रहा है। आप 30% का एक रेशो पूरा कर रहे होंगे शायद, छोटे मोटे चिल्लर जैसे जो पात्र होते हैं। मैंने पिछले भी कुछ इंटरव्यू में इस तरह की बात कही थी और दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि किसी भी तरह से ये बात जो है सरकार तक पहुंचे कि ये जो प्रोडक्शन हाउस बाहर से आ रहा है सबका स्वागत है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग वहां से आ रहे हैं और यहाँ के कलाकारों को काम मिल रहा है। पर यहाँ के जो वो किन कलाकारों को काम दे रहे हैं जो अभी स्टैब्लिश्ड हैं या जो है छोटा मोटा काम करते हैं उनको काम दे रहे हैं वो, और वैसे ही छोटा मोटा काम दे रहे हैं। अच्छा प्रॉपर काम वो अपना पूरा सेटअप पहले से करके आते हैं, उनके जो मेन कास्टिंग होती है वो मुंबई से या जहाँ से भी प्रोडक्शन हाउस आ रहे हैं वहां से वो करके आ जाते हैं। तो यहाँ की जो स्थापित कलाकार हैं जो यहाँ पे एक दर्जा रखते हैं, जो एक लेवल रखते हैं, उनको आप पूछ ही नहीं रहे हो, क्योंकि उनको पूछोगे तो वो आपसे यही क्वेश्चन करेगा जो मैं कर रहा हूँ कि आप मेरे को क्या रोल ऑफर कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बीच में मुझे भी ऑफर आया थे ना, प्रोडक्शन हाउस नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि हमारे बीच के साथी हैं जो यहाँ पे जो है उनका काम भी उठाए हुए हैं कास्टिंग वास्टिंग का, तो उनके पास मेरे ख्याल से काम जो कैरेक्टर्स की लिस्ट आई हुई है वो कैरेक्टर्स के पास कितना काम है, एक सीन, दो सीन, एक डायलॉग, दो डायलॉग। यहाँ भीड़ में बैठे रहो, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलो, हो हा करते रहो भीड़ में बैठ के, तो आप भीड़ को इकट्ठा करके 30% जो कवर कर रहे हैं, इट्स वेरी बैड। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर यहाँ पे सब्सिडी उठाने के लिए आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ के जो मेन स्ट्रीम के कलाकार हैं जो एक लेवल का काम करते हैं, जिनके पास एक स्तर है, आप उनको कम अंडर एस्टिमेट मत करिए। छत्तीसगढ़ जो है कलाकारों का खजाना है, यहाँ पे आपको एक से एक योग्य लोग मिलेंगे, तो आप उनको उनकी योग्यता के हिसाब से काम देना। अब बीच में हमारे बहुत अच्छे कलाकार भाई थे, अब वही नाम लेने वाली बात हो जाती, अब उनको जो एक अच्छे रोल के लिए बुलाया, उसके बाद उनको ग्रुप भीड़ भाड़ में बैठा दिए और वो पूछते रह गए मेरा क्या हुआ, लास्ट में वो आ गए, बहुत विवाद हुआ और फिर जो है उसका पटाक्षेप हो गया। बट वो स्थिति उतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद भी बदली नहीं है। आज भी जो नए प्रोडक्शन हाउस आ रहे हैं, अभी अक्षय कुमार जी भी हमारे यहाँ के जो छत्तीसगढ़ में शूट कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं 30% तो लेंगे ना। अब बीच में एक जन ने हमको जब यही बात हो रही थी तो एक प्रोड्यूसर ने कहा कि पूरी फिल्म भी तो यहाँ शूट नहीं कर रहे हैं ना, अगर 100% फिल्म यहाँ शूट करेंगे तो 30% उसमें से लेंगे ना। मतलब आप अगर 10% शूट कर रहे हो तो उसमें से 3% दोगे, तो 3% भी आप भीड़ ही लोगे, मतलब कुल मिला के। तो ये बात थोड़ी सी अखरती है। आप जो है यहाँ के जो योग्य कलाकार हैं जो
अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा अच्छा स्थान देंगे तो आपका नाम लेंगे और जीवन भर याद करेंगे और आपको दुआ भी देंगे। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे जो बाहर से लोग आ रहे हैं, शूट कर रहे हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब यहाँ के कलाकारों को भी एक अच्छा दर्जा दिया जाए और अच्छे रोल्स ऑफर किए जाए। सर, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल कई सारे नए नए एक्टर एक्ट्रेस या यूँ कहें कि एक्टिंग के शौकीन लोग इंडस्ट्री में भी कहीं सॉन्ग्स वगैरह करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे जो यंग जनरेशन के और जो नए लोग हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं चाहता था कि क्वेश्चन सामने आए। मैं ये उन सभी नवोदित साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें पर्सनल में टेक्स्ट करते हैं कि सर हमें भी सिनेमा में काम करना है, हमें भी कुछ काम दिलाओ। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जब हमारे समय में तो कोई सोशल मीडिया भी नहीं था, हम लोगों ने बहुत तपस्या की अपने आप को अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए और बहुत समर्पित होके काम किया। मंच में हमने झाड़ू भी मारा, पानी भी पिलाया और काम भी किया, एक्ट भी किया, डायरेक्ट भी किया। तो वो एक अलग समय था। आज के टाइम में आपके पास में सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। आपको किसी के सहारे नहीं रहना। हम लोग अपने सहारे, किसी न किसी के सहारे में रहते थे अपने टाइम में कि कोई हमारे बारे में पेपर में कुछ छाप देता तो लोगों को हमारे बारे में पता चलता कि हम सिनेमा करना चाहते हैं या हम थिएटर करना चाहते हैं। अभी तो आपके हाथ में है, आप सोशल मीडिया में अपने टैलेंट को प्रदर्शित करिए और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ऑडिशंस दीजिए, ऑडिशंस नहीं देते हैं, थोड़ा सा ऑडिशन देने में कतराते हैं कि मैं कैसे करूं। कई जगह बोलते हैं कि मोला फिल्म में विलेन के रोल दिलाऊं साहब ऐसे करके। तो मैं उसको बोलता हूँ कि कोई भी आपको प्रोड्यूसर, आप बोलते हो कि मुझे काम देना, कैसे काम देना, जब तक वो आपके बारे में जानेगा नहीं कि आप किस चीज में योग्य हैं, तब तक वो आपको कैसे काम देगा। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी एक्टिंग स्किल है कि नहीं, अगर आप जो है लाइटमैन बनना चाहते हैं, मेकअप मैन बनना चाहते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनना चाहते हैं, या और भी आर्ट डायरेक्टर जो भी होते हैं, आर्ट डायरेक्शन का एक अलग काम होता है। आप जिस तरीके का काम करना चाहते हैं वो काम प्रोड्यूसर डायरेक्टर जानेगा, तभी तो उस काम के लिए आपको लेगा। तो हमारे समय तो समस्या थी, अब तो हम भी नहा रहे हैं सोशल मीडिया में। आप भी सोशल मीडिया का उपयोग करिए और अपने टैलेंट को प्रदर्शित करिए, सारी तरफ प्रदर्शित करिए, लोगों को टैग करिए, उनको भेजिए, सेंड करिए और ऑडिशन दीजिए। स्क्रॉल करिए, मेहनत करिए। देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता जीवन में। आप स्क्रॉल करके फेसबुक में देखिए कितने ऑडिशन के ग्रुप है। फेसबुक में आपको ढेर ऑडिशन ग्रुप मिलेंगे, उसमें रोज पोस्ट आती है ऑडिशन की। आप बिल्कुल ऑडिशन अटेंड, आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में, ऑडिशन दीजिए, काम करिए और अपने टैलेंट को सामने लाइए। तभी जब सामने वाला डायरेक्टर प्रोड्यूसर जानेगा कि आपके अंदर ये काबिलियत है, तब आपको लेगा, बिना उसके कुछ नहीं होता। तो अब ये कोई बोलता है कि सर मोला भी काम चाहिए, मोला भी काम दिला दो, तो ये सोर्स लगाने वाला काम करने से अच्छा है कि आप मेहनत करें और अपनी चीजों को सामने रखें, ताकि लोग खुद आपको बोले कि अरे आप तो बहुत टैलेंटेड है, आप मेरी फिल्म में काम करेंगे। ये जब बोलेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। जी सर, आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है, ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है कि जहां आप अपनी काबिलियत लोगों के सामने रख सकते हैं, और अगर आप वाकई काबिलियत तारीफ है तो कोई ना कोई जौहरी उस हीरे को जरूर पहचानेंगे। बिल्कुल सही बात। सर, आपका कोई फेवरेट सीजी सॉन्ग जो आप गुनगुनाना पसंद करते हैं? वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, पर मुझे एक मनोज वर्मा जी की एक फिल्म है, उसका मोहब्बत वाली फिल्म का शायद गाना है, कर्मा है, वो मुझे बहुत पसंद है। और अभी अगर चलहट कोनो देखली तक मैं पहुंच जाऊं तो चलहट कोनो देखली में वो एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा 2 लाइन गुनगुना देंगे हमारे दर्शकों के लिए? मैं बहुत अच्छा गायक नहीं हूँ। लाली लाली होठ के माया बरसाना, वो माया बरसाना, माया बरसाना रानी झमाझम चलहट कोनो देख ली। तो ये हमारी चलहट कोनो देख ली फिल्म का गाना है जो चल रही है। आप लोग जरूर इस फिल्म को देखें, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, धमाल काम किया सतीश जैन जी ने। और अभी तक की उनकी जितनी फिल्में, उन सारी फिल्मों से ये फिल्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जब ये फिल्म आप
देख के आपका मन भर जाएगा। उसके बाद जो है लक्षित झा जी की फिल्म आ रही है संजू के दुल्हनिया, उसे भी आप जरूर देखिएगा। हाँ बिल्कुल, आप जाइए, थिएटर में लगी हुई है फिल्म, जाइए सब परिवार देखिए। सर आपसे एक आखिरी सवाल कि आपकी अभी हाल ही में कौन कौन सी फिल्में आने वाली है, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें। अच्छा, अभी तो मेरी चौहट दोनों देख ही चल ही रही है, और उसके बाद मतलब अब सीरीज में आगे पीछे हो सकता है कि कौन पहले आए कौन बाद में। बाकी मेरी फिल्म आने वाली है संजू के दुल्हनिया, अतरंगी, सुन सुन मैया की धुन, रक्षणम, और भी बहुत सारी, मुझे नाम एकदम से याद नहीं आते हैं। तो ये सारी फिल्में आने वाली है जो काफ़ी खास है मेरे लिए। और जय भोले मैया माँ डोले ये भी है, और ये सारी फिल्में बैक टू बैक आएंगी एक के बाद एक। और इस साल तो लग रहा है कि रणवीर झानी फेस्टिवल चल रहा है डार्लिंग प्यार झुकता नहीं, मैं दिया तैमूर बाती, उसका ऋषि कुमार इसका भी चौहट दोनों देख ली। उसके बाद फिर ये सारी फिल्में लाइन से हैं। मुझे लगता है कि इस साल मेरी 10 से 11 फिल्में रिलीज होंगी, ये मेरे लिए भी अचीवमेंट है। आप ऐसी खूब सारी फिल्में करते रहिए और हमारे दर्शकों को एंटरटेन करते रहिए, आपको आगे जाए और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश के, पूरी दुनिया में आप रोशन करें, यही हमारी आशा है। और आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी आगामी फिल्मों के लिए हमारी CG न्यूज़ इंडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके सुपुत्र की डेब्यू फिल्म के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आज हमने बात की बॉलीवुड सेलिब्रिटी रजनीश झांझी जी से। ऐसे ही हम आगे के भी एपिसोड में नए नए बॉलीवुड सितारों को आपके सामने लेकर आएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे CG न्यूज़ इंडिया के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।